हेलो दोस्तों, मैं हूँ डगलस और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जब आप डरते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो क्या आपको कभी डर लगा है? जी हाँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि आप डरते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई किसी न किसी चीज से डरता है। यहाँ तक कि हम में से कुछ रीछों से डरते हैं, कुछ शार्क से डरते हैं, कुछ अंधेरे से डरते हैं या भीड़ के सामने बात करने से भी। और कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें वाकई बहुत डरावनी होती हैं। कभी कभी हम उन चीजों को कहते हैं कि ये गैर मंतकी खौफ की तरह है, हमें इसे फोबिया कहना चाहिए और इसे पेडलोफोबिया कहते हैं। और ये वाकई बहुत ही तवील अल्फाज का खौफ है। जैसा कि अगर आप सेस्कैपेडोफोबिया है तो आप वाकई लंबे लफ्जों से भी डरते होंगे। सेस्कैपेडोफोबिया खुद एक लंबा लफ्ज है, लेकिन इस तरह कई चीजों से डरना हमेशा बुरा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी ये अच्छा भी होता है कि जब हम डरते हैं। लिहाजा एक दफा मैं खेल के मैदान में था और वहाँ कुछ बड़े बच्चे थे और वो झूले पर से छलांग लगा रहे थे और वो छलांगे लगा रहे थे और नीचे गिर रहे थे। मैंने सोचा कि ये वाकई अच्छा लग रहा है और इस तरह मैं भी उस झूले पर चढ़ गया और मैंने नीचे देखा और मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन मैंने सोचा मुझे डरने की जरूरत नहीं है, डरना बच्चों के लिए होता है। मैंने अपने खौफ पर इस तरह से काबू पाया और इस तरह मैंने झूले से नीचे छलांग लगा दी और मेरा टखना टूट गया और 2 हफ्तों तक मैं 3 टांगों वाले जानवरों की तरह रेंग रहा था, क्योंकि मैंने सोचा डरना अच्छा नहीं होता। लेकिन बहुत ऊंची चीज से छलांग लगाने से डरना अच्छा होता है। मतलब अगर मैं इस सूरत हाल में डरता तो कम से कम मुझे इतनी चोट तो नहीं आती ना। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि कभी भी हमें अपने खौफ को खुद पर छाने नहीं देना चाहिए। बाज़ औक़ात खौफ यही करता है, ये आपकी जिंदगी पर कब्जा कर सकता है, आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। मेरे पुराने घर के तहखाने में कंक्रीट का फर्श था और ये एक पुरानी नजर आने वाली चीज थी और कोने में एक बड़ा सा सुराख भी था। ये इतना बड़ा था कि मैं इसमें से गुजर सकता था। ये 2 फुट चौड़ा होगा, शायद 3 फुट चौड़ा होगा। ये एक बड़ा सा सुराख था और मुझे यकीन है कि ये सुराख ज़ेरे ज़मीन गार के गेटवे की तरह था जहाँ जिन भूत रहते थे और इस सुराख से वो हमारे घर में आ सकते थे। मैं यही सोचा करता था। अक्सर बच्चे इस तरह से सोचते हैं, वो अपने घर के किसी पुराने कोने, खुदरे या किसी ऐसी चीज से शायद खौफजदा होते हो। तो मैं भी उन्हीं में से एक था। मुझे लगता था कि इसके पीछे भूत रहते हैं जो किसी वक्त मुझ पर हमला कर सकते हैं। मैं कभी तहखाने में नहीं गया, मुझे बहुत डर लगता था और अगर मुझे कभी जाना होता तो मैं दौड़ कर चला जाता था और जो भी चीज मुझे चाहिए होती थी वो उठाता था और वापस तेजी से भाग आता था, आंखें खोले बगैर ही। और अगर मुझे बहुत ही मजबूरन तहखाने में जाना पड़ता था तो मैं कभी भी उस सुराख की तरफ नहीं जाता था, उस कोने में नहीं जाता था। तो उस कोने और सुराख का खौफ मेरे ज़हन पर इतना सवार था कि मैं अक्सर रातों को डर जाता था, जागता था और सोता भी नहीं था, क्योंकि मैं उस सुराख के बारे में सोचता था कि उस सुराख में जरूर कोई ना कोई डरावनी चीजें हैं, वहाँ पर जिन भूत हैं जो कि आकर शायद मुझे खा जाएंगे। तो आप मेरी कैफियत को समझ सकते हैं कि उस सुराख की वजह से अक्सर मुझे डरावने ख्वाब भी आते थे। मैं बहुत डरा हुआ था और आखिरकार एक दिन हमने एक नया घर लिया और हम वहाँ पर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे और हमने अपना सामान पैक किया तो हमें तहखाने में जाना पड़ा। हमें वहाँ नीचे जाना पड़ा जहाँ पर वो खौफनाक सुराख था और हमने डब्बों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। और जाहिर है कि मैं डब्बों को कमरे की एक तरफ मुंतकिल कर रहा था जहाँ पर वो सुराख नहीं था। लेकिन फिर हम उस मुकाम पर पहुँच गए जहाँ पर कुछ डब्बे थे, लेकिन मेरी वालिदा और मेरे वालिद वहाँ पर मेरे साथ थे। इस तरह हमने हिम्मत की और मैं आगे बढ़ा और तो मैंने देखा कि ये गंदा सुराख, जो कि असल में एक सुराख भी नहीं था, दरअसल ये एक स्प्रे पेंट शुदा जगह थी और मैं इतना डरने में मैं वक्त जाया कर रहा था। उसने मुझे रातों को कई रातों तक जगाए रखा था। ये बहुत खौफनाक था और इस अहमकाना खौफ ने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया था। तो कहने की बात यह है कि कुछ चीज़ों से डरना अच्छा होता है, जैसे जंगल के दरख्त से छलांग लगाना। ये डरने की एक चीज़ है। अगरचे मैंने सोचा कि डरना एक बुरी चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें खौफजदा करती हैं वो महज अहमकाना होती हैं। आपके बिस्तर के नीचे कभी भेड़िया नहीं होगा, आप मेरे यकीन कीजिए। आपके बिस्तर के नीचे कभी भी भेड़िया नहीं होगा, आपकी अलमारी में कभी भी भूत नहीं होगा, कभी भी नहीं। ये क्या अहमकाना चीज़ है जिससे आप डरते रहते हैं, लेकिन ये वाकई हमें कभी कभी खौफजदा कर देता है। मैं क्या अहमकाना सुराख से खौफजदा हो गया था। आप मेरी यानी डगलस की बात पर यकीन कर सकते हैं कि कभी भी आपके बेसमेंट के सुराख में से कोई भूत नहीं निकलेगा और ना ही आपकी अलमारी में से कोई भूत निकलेगा। मगर कभी कभी हम इससे खौफजदा हो भी जाते हैं, जैसे कि मैं उस सुराख से खौफजदा था, क्योंकि कभी कभार चीजें असल ना भी हो तो भी वो कम खौफनाक नहीं होती। और कुछ चीजें होती हैं जो हमें डराती हैं लेकिन फिर भी वो हमें करनी ही पड़ती हैं। जैसे अगर आपको पूरी क्लास के सामने बात करने की जरूरत हो तो ये वाकई खौफनाक हो सकता है, लेकिन हमें वैसे करना ही पड़ता है। लेकिन खुदा ताला वो हकीकी हैं और हर उस खौफ और परेशानी से बालातर है जिनसे हमें खौफ आता है। खुदा ताला बहुत ही अजीम है और बहुत ही ताकतवर है, लेकिन वो आपके साथ है जो कि बहुत अच्छा है। और अगर हम ये याद रख सकते हैं तो ये हर चीज में हमारी मदद कर सकता है। तो ठीक है, हम उस सवाल पर आते हैं कि डगलस हमें क्या करना चाहिए।
جب ہم ڈرتے ہوں، تم کیا کرتے ہو جب تم ڈرتے ہو؟ تو جب ہم ڈرتے ہیں، مجھے یہ کرنا پسند ہے، واقعی میری مدد کرتا ہے، میں خدا تعالیٰ کو وہ سب کچھ بتاتا ہوں جس سے میں ڈرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اے خدا تعالیٰ، میں واقعی اپنی کلاس میں جانے اور تقریر کرنے سے ڈرتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر کے میرا مذاق اڑایا جائے گا۔ لہٰذا آپ خدا تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر اگلی چیز جو آپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ کتاب مقدس صحیفہ حضرت یشوع 1:9 کہتی ہے کہ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تو یہی بات سمجھنے کی ہے دوستو کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہی بات ہے اگر آپ وہ کہتے ہیں جس سے آپ ڈرتے ہیں اور پھر آپ یاد رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، تو اس سے بہت مدد ملتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ اوہ میں اب بہت زیادہ پرسکون ہوں، لیکن اس سے آپ کو وہ کرنے کی طاقت حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں خوف ہمیں وہ کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ خدا تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا آج میں آپ لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ دانشمندانہ انتخاب کریں، خوف کو غالب نہ آنے دیں، اور یاد رکھیں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ آپ وہ کام کر سکیں جو خدا تعالیٰ آپ سے کروانا چاہتے ہیں، اور ان چیزوں سے نہ ڈریں جو کہ محض احمقانہ ہیں۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔